अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रल क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रल को समझने से पहले डेरिवेटिव्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेरिवेटिव की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स है। अब ये क्या है? डेल वाई बाय डेल एक्स। तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के एक यूनिट चेंज करने पे वाई पे कितना चेंज आएगा, वो डेरिवेटिव है, यानी कि डिफरेंशिएशन है। तो आप एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर। तो इसका मतलब हुआ कि सर्कल के एक यूनिट रेडियस चेंज करने से उसके एरिया में कितना चेंज आएगा? 2 पाई आर, यानी कि उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर का चेंज आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर हमने यहाँ पे उसका एक यूनिट रेडियस जो है वो इंक्रीज कर दिया तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा? 2 पाई आर के, यानी कि उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर का इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव क्या है? हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। कोई चीज़ कितने फास्ट चेंज हो रही है, वो हमारे पास डेरिवेटिव है। अब बात करते हैं इंटीग्रल की। इंटीग्रल को समझने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है और उसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 3 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, तो 3 इंटू 30 90 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी कार। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी तरह से पूछ लें, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है और वो यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं चल रही है, यानी कि कभी वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और कभी डिक्रीज हो रही है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे हमारे रोड्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कार तो कभी यूनिफॉर्म स्पीड पे चल ही नहीं सकती। यहाँ पे इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो? इस मेथड से बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कभी डिक्रीज हो रही है और कभी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर बांट देते हैं। अब उसके बाद आप इन इंटरवल्स को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है एकॉमुलेट हो रही है, ऐड हो रही है। तो जब हम किसी चीज़ को एकॉमुलेट करते हैं, ऐड करते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे इंटीग्रल कहते हैं। तो अब इंटीग्रल क्या है? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ को एकॉमुलेट करना, कलेक्ट करना, सम करना या असेंबल करना, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। हाउ मच समथिंग इज एकॉमुलेटिंग। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं इंटीग्रल का और डेरिवेटिव का। तो अब यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो स्लोप ऑफ लाइन है, हमने क्लास 11th में सीखा है। तो अब एक्चुअल में क्या है? ये y2 माइनस y1 यानी कि चेंज इन y, x2 माइनस x1 चेंज इन x। तो एक्चुअल में क्या है? ये डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स हमें क्या दे रहा है? स्लोप ऑफ लाइन दे रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे एक कर्व है और ये एक लाइन है। तो ये कौन सी लाइन है? टेंजेंट है। तो एफ डैश एक्स हमें यहाँ पे क्या देगा? यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है? यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन को डेरिवेट करने से हमारे पास क्या आता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। अब अगर हम क्वेश्चन को उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास कुछ टेंजेंट्स दिए हैं और उसका स्लोप दिया हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि ये किस कर्व के टेंजेंट है, यानी कि वो फंक्शन क्या होगा? तो डेट मीन्स हमारे पास बिल्कुल एक रिवर्स अप्रोच आ गया। तो आपको इसका एक रिवर्स अप्रोच चाहिए, यानी कि यहाँ पे इस अप्रोच में आपको एफ ऑफ एक्स दिया था, आपको एफ डैश एक्स डेरिवेटिव से मिल रहा है। अब आपके पास एफ डैश एक्स दिया गया है, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो अब इस एफ डैश एक्स को, अब जब आप इस एफ डैश एक्स को एंटी डेरिवेटिव लोगे, यानी कि इसका उल्टा लोगे, तो आपके पास क्या आएगा? फंक्शन आएगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स को डेरिवेट करने से हमारे पास एफ डैश एक्स आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या आता है? वापस फंक्शन आता है। तो इसका मतलब है कि क्या है? ये एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स, यानी कि रिवर्स अप्रोच हैं। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं या इंटीग्रल, इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि ये वाला प्रोसेस जहाँ पे हमारे पास एफ डैश एक्स दिया है, हमने यहाँ पे इसका एंटी डेरिवेटिव ले लिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हुआ कि हमें डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, और हमारे पास इंटीग्रल जो है वो जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसका एंटी डेरिवेटिव, यानी कि हमारे पास वापस फंक्शन देता है। अगर एक और एग्जांपल लें, हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे, और एक कर्व है, इसके अंदर एक एरिया है जिसको मैंने शेड किया है। आपसे पूछा जाए कि ये जो एरिया है इस कर्व के अंदर और ये ए और बी के इंटरवल के अंदर ये जो एरिया है, इसका एरिया निकालो, ये जो फिगर है। तो आप क्या इसका एरिया फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली?
इससे पहले जितने भी अप्रोच हमने सीखे हैं, क्या उन अप्रोच से इनका एरिया फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे हमने एरिया ऑफ सर्कल सीखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पर एरिया अंडर द कर्व अभी हमने नहीं सीखा है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये एरिया सिर्फ इंटीग्रल ही दे सकता है, यानी कि कैलकुलस ही दे सकता है। और इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज़ को सीखने के लिए हमें इसकी एप्लीकेशंस जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के चैप्टर में हम इसको समझेंगे। अब इंटीग्रल हमारे पास दो तरह के हैं, एक होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरे होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन देन द फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इज डिनोटेड बाय। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, ये फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव है, ऑल एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने एक साइन लिखा हुआ है, ये साइन ऑफ इंटीग्रल है एस, ये सम का साइन है। एफ डैश एक्स क्या है? ये इंटीग्रेंट है, वो फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं उसे इंटीग्रेंट कहते हैं। और डी एक्स क्या है? ये वो वेरिएबल है जिसकी मदद से हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये साइन हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रल है और ये इंटीग्रेंट है, और डी एक्स क्या है? वो वेरिएबल है जिसकी मदद से हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन मैथमेटिकली कैसे किया जाता है। तो उससे पहले डिफरेंशिएशन देख लो। एक्स रेस पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आता है और पावर में से -1 हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 2 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में से 2 - 1 यानी कि 2x जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अब अगर इंटीग्रेशन करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पावर एन, इंटीग्रेशन में क्या होगा? बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे पावर में -1 हो रहा है, तो यहाँ पे पावर में क्या होगा? +1 होगा, और ये पूरे का पूरा पावर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे कि डी बाई डी एक्स, सॉरी ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस पावर 2 डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? यहाँ पे क्या होगा कि पावर में +1 हो जाएगा और ये पूरे का पूरा पावर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ये आ जाएगा x³ डिवाइड बाई 3। और एक चीज़ और यहाँ पे +c। अब ये +c क्या है? c जो है ये क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। x² + 10 x² -10। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी डिफरेंशिएशन करो, इनका डेरिवेटिव निकालो, तो x² की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 2x। और x² + 10 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? इसकी भी 2x होगी, क्योंकि x² की डिफरेंशिएशन 2x होती है और 10 कांस्टेंट है, इसकी 0। और x² - 10 की भी डिफरेंशिएशन कितनी होगी? 2x ही होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं? ये फैमिली ऑफ क्या है? डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, अब हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के रिवर्स अप्रोच हैं। तो अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है और इसकी इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। तो अब हम इंटीग्रेट करके देखते हैं 2x को। तो 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। x की डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो x की इंटीग्रेशन कितनी होगी? x का पावर, जिसका पावर कुछ नहीं उसका 1, तो 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, तो वो कितना हो जाएगा? 2x² डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू x²। और +c। अब ये +c हम क्यों रखते हैं? यहाँ पे देख लो आप। अब देखो 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x²। तो अब ये एक दूसरे के क्या है? रिवर्स है। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका 2x आएगा। क्या 2x की इंटीग्रेट करने से x² + 10 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x² + 10 में जब हमने इसको डेरिवेटिव लिया था तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 0 होती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेट करके आता है उसके साथ c रखते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 10 था और यहाँ पे -10 था। और देखो यहाँ पे अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम 0 भी रख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? c का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वापस इसको इंटीग्रेट करके ये फंक्शन आना चाहिए। 2x को इंटीग्रेट करके x² आएगा, 10 तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे एक्चुअल में 10 है, तो इसलिए हमने क्या रखा है? यहाँ पे c रखा है। और c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। एक और पार्ट को इंटीग्रेट करके देखते हैं। x⁴ को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? 4 x⁴ पावर में +1 होगा और पूरे का पूरा पावर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, और +c। तो ये हमारे पास आ जाएगा x⁵ डिवाइड बाय 5 + c। तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान काम है,
पावर में +1 करोगे और वो पूरे का पूरा पावर कहाँ लाओगे, डिवाइड में, और +c लिखना ना भूलना इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट तो होगा ही। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि x रेज़ पावर n की डिफरेंशिएशन होती है n इंटू एक्स रेज़ पावर n, और इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में +1 होता है और पूरे का पूरा पावर डिवाइड में आ जाता है, और +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे वही सारी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर ही होगी। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 10x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10, 10 तो आ नहीं सकता इसलिए हम c रखते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 10 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, तो इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए, इसलिए साथ में c रखते हैं हम। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। एक्स रेज़ पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से -1, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में +1 और पूरे का पूरा पावर डिवाइड में, और +c, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। अब ये कंडीशन यहाँ पे क्यों दी गई है, अगर आप n की जगह -1 रखोगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइनेड हो जाएगा। अब इसी तरह से आप log x की डिफरेंशिएशन कितना लेते थे हम, 1/x, तो आप इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x होगी। इसी तरह से x की डिफरेंशिएशन आप क्या लेते थे, 1, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, तो वो क्या होगा, x ही होगा। e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर x होती है, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगी, e रेज़ पावर x ही होगी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने sin x की डिफरेंशिएशन की है, किसके बराबर होती है, cos x, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x ही होगी। इसी तरह से cos x की डिफरेंशिएशन -sin x, और sin x की -cos x, tan x की sec स्क्वायर x, और इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो tan x आ जाएगा। sec x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec x tan x, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, sec x tan x की sec x। तो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल रिवर्स अप्रोच है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी होल्ड होगा डिफरेंशिएशन पे, तो आप इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले आपको लर्न है उनको रिवर्स कर दो। जैसे यहाँ पे log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/x की log x। तो दैट मीन्स कि जितने भी हमने फार्मूले डिफरेंशिएशन के अंदर सीखे हैं, अगर हम उनको रिवर्स कर दें तो हमारे पास वो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट बन के आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।